हाय, नमस्कार। बहुत दिनों गए पेट्स के ऊपर मैंने कुछ नहीं डाला, स्ट्रे डॉग्स के ऊपर कुछ नहीं डाला, और काफ़ी लोग कह रहे थे कि वो वाला मुद्दा क्यों छोड़ दिया। मुद्दा छोड़ा नहीं है, बट आई थिंक चीज़ें सेटल डाउन हो रही थी। बट आई थिंक ये 12 मार्च को एक मिस्टर ओपी चौधरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी इन नेशनल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के, इनका एक लेटर आया है जो काफ़ी लोग वायरल भी कर रहे हैं। इन्होंने 23 प्रजातियों को ब्रीडिंग के लिए मना किया है। आई डोंट नो ये 23 प्रजातियाँ कहाँ से हैं, कईयों का तो नाम भी मैंने नहीं सुना है, मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा सही बताऊँ। आई थिंक ये कॉपी पेस्ट हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल कि नाम कॉपी पेस्ट ले रही हूँ, बिकॉज कईयों के नाम तो मैं दिल्ली इंडिया में सुने भी नहीं है, एटलीस्ट मैंने नहीं सुने हैं। लेकिन शायद मुद्दा कुछ और था। कह रहे हैं कि ह्यूमन, उसमें लिखा हुआ है कि, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू ऑन सीरियस रिसेंट इशू ऑफ डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स ड्यू टू डॉग बाइट्स बाय सम वेरियस ब्रीड्स ऑफ डॉग्स केप्ट एज पेट। अगर हम बात करें कि वेरियस ब्रीड्स पेट की वजह से डेथ हुई है, तो एक लखनऊ वाला किस्सा समझ में आता है मेरे को, जो डेथ की बात करें, अगर पेट की बात करते हैं तो हम, बिकॉज जनरली पेट्स सारे वैक्सीनेटेड होते हैं, तो उनके बाइट से रेबीज फैलने का मैंने सुना नहीं है कभी। इशू उनके बाइटिंग का, एग्रेसिवनेस का होता है, और इशू ब्रीड्स का भी नहीं है। आप देखेंगे तो मेरे पास भी एक जर्मन शेपर्ड है, और मैंने उसके कुछ वीडियोस डाले हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं उसे कुछ वीडियोस। आप देखेंगे तो बहुत ही जेंटल जाइंट है वो। इट इज़ हाउ यू ब्रिंग देम अप। ज़्यादातर पेट ओनर्स कुत्तों को पाल लेते हैं, पर उनको पालना नहीं आता। उनको नहीं मालूम कि उस बच्चे को ट्रेन भी करना है, सुसु पोटे के लिए नहीं, बाकी चीज़ों के लिए। उसको सोशलाइज भी करना है। यू हैव टू इंश्योर दैट ही इज़ अ गार्ड डॉग ओनली एट योर हाउस, स्पेशली आज के डेट में जब हम लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं। यू हैव टू इंश्योर कि वो दूसरों के लिए मुसीबत ना बन जाए, वो आपके पड़ोसियों के लिए मुसीबत ना बन जाए, वो आपके सोसाइटी के लिए मुसीबत ना बन जाए। तो ये जो फालतू का ये जो रिकमेंडेशन आई है, ये नोटिस भी नहीं है, ये रूल भी नहीं है, रिकमेंडेशन है बस। ये जो रिकमेंडेशन आई है कि ब्रीडिंग नहीं करानी है, इससे बढ़िया अगर रिकमेंडेशन आती ना कि पेट ओनर्स को इंश्योर करना है कि वो अपने पेट्स को ट्रेन करें एंड टेक अ सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहता। लेट्स थिंक ओवर इट। आई मीन हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, मतलब सोल्यूशन क्या है, दिस वे और दैट वे। एजुकेशन, ट्रेनिंग, वी बीइंग अडेप्टिव, हम भी रहना सीखें उनके साथ, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। मुझे याद है बचपन में हम लोग अलीगढ़ जाते थे, माई ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू लिव इन अलीगढ़, और सुबह सुबह 5 बजे हम निकलते थे ट्रेन पकड़ने के लिए अलीगढ़ से। बहुत सारे कुत्ते भौंकते हुए पीछे आते थे, बहुत सारे कुत्ते। पापा ना एक ही बात बोली थी, बेटा खड़े हो जाओ और उनको देखो, हिलना मत, आएंगे सूंघेंगे और चले जाएंगे। ये बात करो मैं स्ट्रे डॉग्स के लिए। स्ट्रे डॉग्स मतलब आप सोचिए, हमारे अभी किसी ने मुझे बताया कि 2-3 महीने के पपीज़ हैं, उन्होंने अटैक कर दिया। मुझे हंसी आ रही थी सच्ची बताऊं, क्योंकि पपीज़ के 2-3 महीने के पपीज़ कभी अटैक कर ही नहीं सकते। वो दौड़ते हुए आपके पास ज़रूर आ सकते हैं 2-3 वजह से। एक, उनको लगेगा आप कुछ खाना दे रहे हैं। दूसरा, उनको लगेगा आप प्यार करेंगे। तीसरा, उनको लगेगा आप उनके साथ खेलेंगे। और पपीज़ का अटैक, पपीज़ का खेलना क्या होता है? पपीज़ का खेलना होता है चॉपिंग, प्ले बाइट जिसे कहते हैं। अब उसमें आपके कोई कपड़े ऐसे हैं जो जल्दी से फट सकते हैं, कि खोंचा लग के फट सकते हैं, तो ऑब्वियसली फट जाएंगे वो। मैं ये नहीं कह रहा कि यू शुड बी लविंग देम, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना एग्जैजरेट ना करें चीज़ों को कि 3 महीने के पपी ने अटैक कर दिया। स्ट्रे डॉग्स, यस, थोड़ा सा इशू बढ़ता जा रहा है इसका। इशू मालूम है क्यों बढ़ रहा है? मेरे को मेरे सोसाइटी में कुत्ते नहीं चाहिए। मैं एक दिन क्या करता हूँ, चुपके से 2-4 कुत्तों को उठाता हूँ, किसी और सोसाइटी के बाहर फेंक के आ जाता हूँ। तो मैंने अपनी मुसीबत कहीं और फेंक दी। क्या मैं अपने सोसाइटी के कुत्तों को टेम कर सकता हूँ? क्या मैं अपने सोसाइटी के कुत्तों को गार्ड डॉग्स बना सकता हूँ? क्या मैं अपने सोसाइटी वालों को बता सकता हूँ कि इनसे डरो मत, एक बार बस इनके पास चले जाओ और लेट देम स्मेल यू। बिलीव में, जब उनके पास जाएंगे वो डर के भागेंगे या प्यार से। भौंकते हुए कभी नहीं आते वो। भौंकते हुए तभी आते हैं वो, या तो आपसे डर रहे हैं या आपसे एजिटेटेड हैं। एक बार बस उनको सूंघने दो, दोबारा उनके पास से निकलोगे उनको मतलब भी नहीं होगा, और आपके पास आएंगे तो पूंछ हिलाते हुए आएंगे, प्यार करते हुए आएंगे, और कोई हार्म नहीं है एक छोटा सा बिस्कुट भी खिलाने में। करके देखो, प्यार हो जाएगा इनसे। ये वो प्राणी हैं जो एक बार, जिन्होंने, अगर आप इनके दिल में आप बैठ गए, अपनी जान दे देंगे, भले वो स्ट्रीट डॉग क्यों ना हो। सोच के देखिएगा, करके देखिएगा। थैंक यू।